Good morning to all of you. I hope all of you are fine. Today we will learn about part 2 of chapter Anita and Honeybees. In this chapter we will know about beekeeping and we have to see the importance of girls' education. In the last video we knew about a girl अनीता खुशवाहा. हमने अनीता खुशवाहा के बारे में जाना. How she started the study and continued her study after a long struggle. बहुत सारे संघर्ष का सामना करते हुए उसने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू भी किया. Now she is a girl star and she is a famous girl. Now we will see how Anita decided to beekeeping. Beekeeping means मधुमक्खी पालन. अनीता ने कैसे मधुमक्खी पालन को करने का डिसाइड किया. There are lot of lychee plants around the village of Anita. Tell me, what was the name of village of Anita? Yes, बोचाहा विलेज. बोचाहा गांव जो बिहार में स्थित है. तो उसके गांव के आसपास बहुत सारे लीची प्लांट्स थे. एंड हनी बी टेक्स नेक्टर फ्रॉम लीची फ्लावर्स. ये नेक्टर इज अ स्वीट जूस. मीन्स एक मीठा रस होता है जो फ्लावर्स में पाया जाता है. हनी बीज कलेक्ट नेक्टर. उस मीठे रस को हनी बी कलेक्ट करती हैं एंड मेक हनी. एंड हनी बनाती है. हैव यू टेस्टेड हनी? यस, I think every child has tasted honey. It is very sweet, tasty and nutritious. Now Anita joined a course run by government on beekeeping and she was only girl to join that course. A lot of people made fun of her. बहुत सारे लड़कों ने उसका मजाक बनाया. But she started to join course and she learned many things from that course. उसने उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी. जैसे हनी बी lays their eggs from October to December. हनी बी अपने अंडे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी. वो फ्लावर से नेक्टर, जैसे नेक्टर मैंने बताया स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर. दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी. और उसे हनी मीन्स शहद बनाती हैं. सिरप इज़ अ फूड ऑफ हनी बीज. उसने यह भी सीखा कि जो बेबी हनी बीज होते हैं उनको सिरप दिया जाता है. सिरप इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर. मीन्स जो शुगर वाटर में जब शुगर ऐड करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड सिरप. तो बेबी हनी बीज को सिरप भी खिलाया जाता है. Now she decided to start beekeeping, but she had no money to start beekeeping. So she continued to educate little kids so that she should collect the money to start beekeeping. उसने आसपास के बच्चों को एजुकेट करना, ट्यूशन देना कंटिन्यू रखा ताकि वह बी कीपिंग को स्टार्ट करने के लिए मनी कलेक्ट कर सके. नाउ शी अर्न 5000 रुपीज़. उसने 5000 रुपीज़ इकट्ठा किए एंड शी परचेज्ड 2 हनी बी बॉक्सेस. उसने 2 हनी बी बॉक्स खरीदे जिसकी हर की कीमत 2000 रुपीज़ थी. तो टेल मी, हाउ मच मनी इज लेफ्ट फ्रॉम 5000? यस, 1000 रुपीज़. जैसे 2 बॉक्स 2000 each, it means 4000 rupees. She purchased box and 1000 rupees which was left she used to purchase to prepare syrup and for medicines of honeybee. Now she started honeybee keeping
हनी बी स्टिंग हर मैनी टाइम, उस हनी बीज ने बहुत बार उसको काटा. शी वर्कड विथ केयरफुली आफ्टर दैट हनी बी, बट शी स्टार्टेड टू कंटिन्यू हर वर्क. नाउ यू शुड नो अबाउट बी hive. As you all know that bees live in a colony. They make her bee hive. वह मधुमक्खी एक छत्ता बनाती हैं. And there are different types of honey bees found in a colony. The queen. First is queen. Queen, there is a single queen found in a hive, and the work of queen is to lay eggs. Second, worker. The worker are do a lot of works for beehive. They collect nectars from flowers and do all the work of beehive. They also protect the baby honey bees. So they do a lot of work hard for colony. अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो क्वीन और जो ड्रोन मीन्स मेल honey bee will not able to eat their food. So we should learn a lot of from workers. And third is drone. Drone is a male honey bee. There is no special work of drone. There is a effect about honey bees that when honey bees stings once, अगर आपको honey bee एक बार काट लेती हैं, दे रिलीज देयर स्टिंगर्स, वो अपना स्टिंग्स आपकी स्किन के अंदर रिलीज कर देंगी, छोड़ देंगी. देन आफ्टर सम टाइम दैट हनी बी विल डाई. सो इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. नाउ देर इज एन अनदर फैक्ट दैट ड्रोन मीन्स जो मेल बी हनी बी होती है, एंड इट कैन नॉट बाइट यू, उसके पास स्टिंग्स नहीं होते हैं. So next we should also know that what we should do when bee or wasp stings. जैसे first we should remove the stingers. जहाँ से काटा है स्टिंग्स को हमें रिमूव करना चाहिए. And we should wash that area with soap. Then we should apply ice on that area, and we can also apply a toothpaste or a baking soda of that area. क्या आपको किसी स्टिंग ने काटा है? आफ्टर बाइटिंग ऑफ द बाय बी you all I think you all know that there is a swelling, there is a red area at that side of biting. So we should give the first aid like washing, like applying of ice and applying of toothpaste, applying of washing soda. If there is a allergy or many bees bites at one time, so we should go to hospital. We should not wait for the anyone. We should go to hospital. Like honeybees, there are other animals which live in colony जैसे ants, termites, wasp. ये सारे animals भी अपने ग्रुप में the work is shared by all. सब मिलजुल कर काम करते हैं and they live in a colony and share their work and live with each other. Now like beekeeping, there are other courses which are by which the training is provided by government. जैसे fisheries है means मछली पालन, horticulture means फूलों की, fruits and vegetables की, farming means खेती है. इसके अलावा poultry farm means मुर्गी पालन है जो अनीता जैसे बच्चे adopt कर सकते हैं, सीख सकते हैं. Now Anita has become famous girl and she goes to nearby village and teach the villagers about girls education. वह गांव के लोगों को बताती है कि कितना गर्ल्स को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है. And
मैनी पीपल मेक फन ऑफ हर बट शी नोज कि उसको क्या करना है. एंड मैनी विलेजर्स गेट मोटिवेटेड फ्रॉम अनीता एंड आर सेंडिंग टू their girls to the school. So she has become a girl star and is a source of inspiration for all of you. Now you have to draw a picture of honeybee and you have to color it and you have to give its name. So आपने इस चैप्टर से क्या सीखा कि गर्ल्स आर नॉट बिहाइंड द बॉयज इन एनी फील्ड. किसी भी क्षेत्र में गर्ल्स लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं. एंड ए गर्ल कैन मेक ए कंट्री एंड ए वर्ल्ड द प्राइड. So I again want to say that educate a girl and she has capability to change the world. Thank you.